सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया, एकदम से लाइव बंद हो गया। और वापस आ चुका हूँ मैं, और वापस से जुड़ेंगी रिया जी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। बिल्कुल, अभी वापस जुड़ेंगी हमारे साथ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था। रिया दीदी, फटाफट आ जाइए। बस थोड़ी सी देर में वापस जुड़ेंगे, कुछ ही लम्हों में वो हमारे साथ होंगे। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ, उसके कारण आप सभी से सॉरी चाहूँगा मैं। और बस कुछ सेकंड में वो जुड़ेंगे हमारे साथ। और आप लोग इतनी देर वापस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और मिहिर, हेलो मिहिर, हेलो जोशी जी, हेलो गुनगुन। बस कुछ सेकंड में। हाँ जी, हेलो हेलो। बस चंद सेकंड और, उसके बाद वो वापस जुड़ेंगे। और ये आ चुके हैं, और बस अभी हम उनको जोड़ते हैं। और चंद सेकंड, और ये वेलकम बैक। थोड़ा सा नेटवर्क इशू। टेक्निकल इशू हो, होता रहता है। हाँ, हाँ बीच में आपने मानव दरबार का जिक्र किया था, तो दोस्तों बता दो, वो जो कोरियोग्राफी थी वो मैंने करी थी। फ्रीडम डांस एकेडमी, कपिल वशिष्ठ। हाँ 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 मैंने बोला हाँ लोगों को थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। डांडिया वाली गरबे वाली आपकी कोरियोग्राफी थी और बहुत ही अच्छी हुई थी। और मानव दरबार में तो आपने किया ही था, प्लस मतलब मुझे दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पापा वाला जो मैंने लॉन्च किया था एल्बम, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपने जो पूरा मेरा बचपन से लेकर के अभी तक का पापा के साथ मेरा जो अटैचमेंट है वो आपने सॉन्ग के जरिए किस तरह से पेश किया था, वो बहुत ही इमोशनल था और बहुत ही टचिंग था। तो मैं आज भी वो चीज तो नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था। और बहुत आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरह से बचपन से लेकर अभी तक पापा ने मेरा कितना साथ दिया है, और कैसे कैसे वो मेरे साथ रहे हैं, वो सारी चीजें आपने एक टिट्टू से सॉन्ग में बहुत अच्छे से मतलब कि डिफाइन किया था। थैंक यू सो मच। बस आप सभी का सपोर्ट था, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, और एक अलग ही बात थी उस टाइम पर। और मुझे भी नहीं पता कि वो मैंने कैसे किया, बट वो बहुत अच्छा हो गया। ये मैं नहीं कहता नहीं, हूँ, ये मैं खुद से नहीं पापा कहता हूँ, लेकिन उस शो में पापा की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ आपको भी मिली होगी। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही अच्छे बिल्कुल। से मतलब वो बहुत ही अच्छा डांस था मतलब। थैंक यू। ठीक है, तो आपने काफी शोज भी किए हैं, आपने मेरे साथ भी किए हैं, अदर मेरे बिना भी किए हैं, और कई शो किए हैं। तो आपने कहाँ कहाँ शो किए, और कोई एक ऐसा शो जिसकी कोई यादगार, कोई एक ऐसी बात हो जो आपको आज भी याद आती हो, जो आपका अपना शो हो, और कोई ऐसा मोमेंट कि यार वो मोमेंट तो भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई मोमेंट। और मैंने साहित्यिक सॉन्ग भी किए हैं और मैंने सांस्कृतिक सॉरी साहित्यिक शोज भी किए हैं और सांस्कृतिक भी किए हैं। साहित्यिक में भी मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वो भी मैंने बहुत किए हैं। तो उसका एक मेमोरेबल पल मुझे याद है कि यहाँ बांसवाड़ा की जो जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, श्रीमती डॉक्टर मधु उपाध्याय मैम है, डॉक्टर आशा मेहता मैम है, और भी जितनी भी है उन्होंने प्लस साथ में मेरी गुरु भी थी उस टाइम।
श्रीमती ज्योति पंड्या मैम, उन सब ने मुझे बहुत ही अच्छे से मेरा वेलकम किया था और सबने एक साथ मेरे सर पर हाथ रखा था। वो पिक्चर मैंने आज भी म्यूजिक रूम में लगा रखी है। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए थे, जितने भी दर्शक थे वो भी बहुत खुश हो गए थे। और वो पल भी मेरे लिए बहुत था कि मेरी गुरु है साथ में, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो मेरे सर पर हाथ रख रही हैं और मुझे बहुत प्यार दे रही हैं, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। और सांस्कृतिक की बात करूं तो मेरा एंकरिंग का भी शो था वो, और सिंगिंग का भी था, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो वो एंकरिंग का शो था, तो कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल सीमेंट, उनका होली सेलिब्रेशन था और मैंने वहां पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट रखा था। तो वो जो एंकरिंग थी मेरी और वो जो सिंगिंग थी वो मतलब वहां के जो जितने भी कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे और उनकी फैमिलीज थी, उन्होंने बहुत जम के तारीफ की और बहुत, जितने भी बड़े बड़े थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक मतलब क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपने सिर्फ बांसवाड़ा में शो किए हैं या बांसवाड़ा से बाहर उदयपुर, जयपुर, नहीं, एक्चुअली मैंने मुंबई? उदयपुर में भी किया है, क्योंकि आपको पता है कि मैं मेरा जो स्टडी था 2 इयर्स का, वो मेरा उदयपुर में था। उसके अलावा मेरा जो जी अभी पीएचडी चल रहा है तो वो भी मेरा उदयपुर में ही चल रहा है, यूनिवर्सिटी में। उसके बाद डूंगरपुर में भी मैंने बहुत शो किए हैं, एमपी में भी किए हैं। तो सब जगह कुछ ना कुछ, सब जगह की कुछ ना कुछ यादें तो रहती ही है, क्योंकि हर जगह एक ऐसी चीज तो हो ही जाती है जिसमें जी अपना मन बहुत होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पापा ने मुझे एक भी शो में अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको ये था कि बिल्कुल मुझे अपनी बेटी का सपना भी पूरा करना है, प्लस मुझे अपनी बेटी को ये भी मतलब कि किसी के द्वारा ये सुनने को नहीं मिले कि बेटी को अकेला भेज दिया या फिर अकेली अकेली बेटी जाके गाती है। इस टाइप का भी उनके अंदर था। तो वो गवर्नमेंट टीचर थे, जी फिर भी वो शुगर पेशेंट थे, फिर भी अगर मेरा 2-2 दिन का या फिर 3-3 दिन के कंटिन्यू शो हुआ करते थे तो वो मेरे साथ 3-3 दिन भी सफर किया करते थे। मतलब जी मेरे साथ साथ उनका सपोर्ट बहुत है, फैमिली सपोर्ट बहुत है, क्योंकि इधर से मम्मी का भी वही सपोर्ट रहता था कि हर फंक्शन में कैसे रेडी होना है, क्या पहनना है। दीदी का भी यही रहता था कि आज इस फंक्शन में ये पहनना है, वो पहनना है। तो एक वो पूरा फैमिली सपोर्ट रहता है ना, तो बहुत मन बहुत खुश होता है कि आगे किसी भी हालत में अपन को बढ़ना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी फैमिली, एक अगला क्वेश्चन यही था कि आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, लेकिन अब हर क्वेश्चन, हर बात में आपको सबसे ज्यादा फैमिली अगर आई है तो वो व्यूवर्स को वैसे ही पता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है आपका, जिसकी वजह से आज एक मुकाम पर है। तो जी। आगे का क्या प्लान है आपका? कोई ऐसा रियलिटी शो अगर आप फाइट करते हैं लाइक इंडियन आइडल, हम तो चाहते हैं, हम आपको एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। जरूर देखोगे। आगे का बस कुछ मेरे इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जैसे पीएचडी का है जो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। मैं एक बार उन जितने भी मेरे इम्पोर्टेंट वर्क वर्क है मैं उनको एक बार निपटाना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने खुद ने जो सॉन्ग्स लिखे हैं तो उन सॉन्ग्स को मैंने कंपोज भी किया है, और तो मैं वो जैसे ही ये एंड होता है तो मैं वो सॉन्ग निकालूंगी बहुत ही जल्दी, आप सबके सामने आऊंगी। और इधर से बिल्कुल हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट है, तो वो बिल्कुल भी वो भी हमेशा रेडी ही रहते हैं। तो बहुत जल्दी मैं मतलब कि मेरे जितने भी सॉन्ग थे जो मैंने लिखे हैं और पेंडिंग है तो वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। अ, जी, हस्बैंड की बात है तो मैं बता दूं, वो तो इतना सपोर्ट करते हैं कि वो एक अपना खुद का रियलिटी शो डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक शो डिजाइनर हैं। तो एक अपना ही एक म्यूजिक विद रिया करके एक शो आ सकता है, अपना एक रियलिटी शो। जिसके जरूर जरूर। जज जज भी हम और कंटेस्टेंट भी हम, हमारा प्रोग्राम। चलो, सारे क्वेश्चंस को साइड में रखते हुए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको कभी लगा था कि कपिल वशिष्ठ एक ऐसा शो लाएगा और कपिल वशिष्ठ आपका इंटरव्यू लेगा?
नहीं, ऐसा ऐसा सोचा नहीं था, पर जब ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। जैसा कि मैंने आपको beginning में ही बता दिया था कि जब मैंने फर्स्ट आपका जो देखा था, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें मेरा भी नंबर आने वाला है। पर जब मैंने फर्स्ट अंजलि का देखा, आर के आदि का देखा, और जितने भी देखे मैंने आपके ये लाइव, तो मुझे यही लगा कि कपिल जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये इस बहाने सारे आर्टिस्ट से फिर से मिलना हो पा रहा है, और उनकी लाइफ और जी। उनका जो स्ट्रगल है, उनका सफर है, जो वो सारा फिर से सारे दर्शकों को पता चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मतलब कि लाइव मेरा ले रहे हैं ऑडिशन, मतलब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, इसके लिए तो थैंक यू सो मच। और एक और क्वेश्चन कि थोड़ा फनी है, बट कपिल वशिष्ठ से पहली मुलाकात। पहली मुलाकात एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद आपको याद हो तो। क्योंकि ठीक है, शायद सवाल पे सवाल नहीं करते। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग नहीं कोई याद आ बात नहीं, रहा है। फर्स्ट मीटिंग फेसबुक पे हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ। सो गाइस, ये तो था इनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, इनकी एक सिंगिंग लाइफ को इन्होंने किस तरीके से बनाया, एक मुकाम पाया। तो ये तो हो गई थोड़ी सी समझदारी की बातें। अब हो जाता है थोड़ा सा गाना बजाना। तो फर्स्ट तो आपको मेरी पसंद का एक सॉन्ग गाना पड़ेगा। उसके बाद एक सॉन्ग आपको आपकी पसंद का गाना पड़ेगा, और एक सॉन्ग व्यूअर्स में से कोई बोलता है तो वो गाना पड़ेगा। मतलब आपको 3 परफॉर्मेंस आपको देनी है अभी। जी रेडी? जरूर। जी जरूर, आप तो आपकी पसंद बताइए। मेरा पहला है कलंक का सॉन्ग, अच्छा, ओके। हवाओं में बहेंगे। ओके ओके ओके। आई थिंक ये सभी व्यूअर्स का भी फेवरेट होगा, क्योंकि ये सॉन्ग तो बहुत ही चला है, तो सारे व्यूअर्स का भी ये सॉन्ग फेवरेट होगा। मैं गाती हूँ। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, ये परीक्षा तेरी, तू मेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी भी तेरी, तू मेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। सो अभी एक व्यूअर चॉइस, कोई एक सॉन्ग बोलो व्यूअर्स, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग बिल्कुल मैम सुनाएंगे। आप लोगों के लिए मैम, मेरे लिए दीदी। सो व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं, तब तक चलो, जब तक उनके कमेंट आ रहे हैं तब तक आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुना सकते हैं। हेलो शेखर फेवरेट तो भाई, मेरे शेखर बहुत भाई जुड़ सारे। सके हमारे साथ। शेखर भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू शेखर।
तुम ही तुम बिन जिया जाए, संगीत के क्षेत्र का एक बड़ा नाम, बहुत खूब रिया, तेरी समूचे वागड़ को आप पर गर्व है। देखो बहुत अच्छा कमेंट आया है आपके ये लिए। मोह मोह के धागे है। ओके, मैं मोह मोह के धागे गा लेती हूँ। ये एक आपके लिए कमेंट आया है, संगीत के क्षेत्र का एक बड़ा नाम, बहुत खूब रिया दीदी, समूचे वागड़ को आप पर गर्व है। बहुत ही बढ़िया थैंक कमेंट, थैंक यू सो मच सो मच, सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच। सो हाँ, ये मोह मोह के धागे, चलिए ओके। स्टार्ट। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ जी, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है जी। हे रोम एक तारा, हे रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ जी, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सुलझे। क्या बात है, क्या बात है। और मोह मोह के धागे के सॉन्ग के बाद यहाँ जिग्नेश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिग्नेश जी, जिग्नेश जी हेलो ने लिखा दिनेश। है, बन्नो रे बन्नो मैं तो चली ससुराल, प्लीज ये सॉन्ग गाओ भी। बिल्कुल जिग्नेश जी की फरमाइश पूरी की जाए। जिग्नेश की बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग है ये, बन्नो रे बन्नो। जी। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में नेटवर्क आ गया। मीठी कुड़तानी दे गई, हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चले ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़तानी दे गई, रे कबीरा माने जा, रे कबीरा न सता, आजा तुझे को पुकारे। वाओ। थैंक यू जिग्नेश। एक और कमेंट आपके लिए, वाह कोई संशय नहीं है, ये स्वर तरंग के रूप में विगत भविष्य में भारतीय संगीत का एक अहम हिस्सा बनेंगे। बहुत ही अच्छा कमेंट, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, वंस थैंक मोर। यू सिद्धार्थ, बहुत अच्छा थैंक यू। कमेंट जिग्नेश जी, थैंक्स कपिल ब्रो, थैंक्स रिया दीदी। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई। थैंक अच्छा, यू अभी जिग्नेश। फरमाइश तो हो गई सभी की, फरमाइश सभी की पूरी। अभी एक सॉन्ग रिया दीदी का मोस्ट फेवरेट, जो उनका सेल्फ का फेवरेट होगा। वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं, पर एक सॉन्ग जी है जो अभी अभी मेरा बहुत ही पसंदीदा बना हुआ है। और ये सॉन्ग मुझे हिरांशी मेहता, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो जी जी जब जी जी। उनके कॉन्सर्ट में मैंने ये सॉन्ग गाया था, तब से वो सॉन्ग मेरा बहुत ही फेवरेट बन गया है। जी जी। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ये सॉन्ग गाना चाहूंगी, क्योंकि गर्ल्स की अपनी खुशियां, अपनी आजादी और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। तो मैं ये सॉन्ग स्पेशली गर्ल्स के लिए गाना चाहूंगी। बिल्कुल। वो सारे रंग बाहों में
अंबर तक मैं उड़ जाऊं, नाचो जीवन की ताल पर, और सरगम सुर बिखराऊं, हे उगता सूरज सबका, मैं भी छू लूं हाथों से, कर चांद से रोज बातें, हो तारे भी हमारे धानी, हो धानी, बूंदे बादल बरखा, बारिश अरमानों की, मुट्ठी भर मिट्टी से, खेलू चिंता भुला के धानी, हो धानी, ओ दामन भर खुशियाँ, ओ मेरी भी आजादी, गाने की हो आजादी, जीने की हो आजादी, है खुद पे जो भरोसा, तो उड़ने की आजादी धानी, हो धानी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि हिरांशी दी का भी मतलब सॉन्ग सिलेक्शन को मानना पड़ेगा। और उनसे मेरा भी बहुत अच्छा कांटेक्ट है। और उनका भी एक इंटरव्यू है, उनकी भी एक डेट फिक्स करनी है मुझे। उनको भी मैंने ओके, इसके लिए बुक कर रखा है। बिल्कुल फैशन, उनके कॉन्सर्ट में फैशन की लाइन सॉन्ग में। आया था, जी जी। उनका एक ब्यूटी कॉन्सर्ट था जिसमें मैंने सॉन्ग गाया था, और उन्होंने स्पेशली मुझे सॉन्ग सजेस्ट किया था। और जब मैंने ये जी सॉन्ग जी रेडी जी किया था, तब से लेकर आज तक मेरा ये सॉन्ग बहुत फेवरेट, मतलब फेवरेट में से एक है ये सॉन्ग मेरा। जी जी। अच्छा, सबका फेवरेट, मेरा एक फेवरेट आपको और सुनाना पड़ेगा। अगर आपको ओके, याद हो तो मेरे ही एक इवेंट में आप एज अ सिंगर जज थे, और आपने जो एंट्री की थी और जो सॉन्ग गाया था आपने, कौन सा? आज की रात, मेरे शो में जब आप, आपकी एंट्री हुई थी और जो सॉन्ग गाया था आपने, शाम है जाम है और है नशा, ओके 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 ओके। वो आपकी वॉइस में मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। थैंक यू। जी 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 जी। पर जितना मुझे याद है मैं उतना सुना देती हूँ, हाँ। क्योंकि सॉन्ग बहुत जी टाइम जी भी हो गया है। तो जी जी। शाम है जाम है, तन भी है मन भी है, पिघला हुआ, खामोशी दिल की जुबान, ला 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 ला, क्यों धड़कता है दिल, क्यों मचलता है दिल, दीवानों को है ये पता, आज की रात होना है क्या, खोना है क्या, पाना है क्या। थोड़ा थैंक यू सो सा मच लिरिक्स जी, के लिए थैंक यू सो मच। चाहूंगी, क्योंकि लिरिक्स के लिए कोई बात नहीं। काफी बहुत लंबा समय हो गया है। तो मुझे और मैं हमारे आपका साथ दिल जुड़ नहीं चुके सुना। हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भंवर गर्ग भैया। और उन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण जी के भी होंगे दर्शन, जय हम अर्जुन तो बन दिखाएं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है आपका द कपिल वशिष्ठ शो में। और अच्छा अच्छा, ये बहुत ही अच्छी रचना है। कवि हरीश जी आचार्य अंकल की बहुत ही अच्छी रचना है। और भैया ने जी अगर जी फरमाइश जी करी तो मैं निश्चित ही उसकी दो लाइन सुनाऊंगी, क्योंकि पर्सनली मेरी भी वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है उनकी। बहुत ही, वैसे उनकी सारी रचनाएं बहुत अच्छी है अंकल की, जी पर जी ये रचना जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं भैया की फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उनकी रचना थी, उनको उसको कंपोज मैंने ही किया था। और मैंने उनके एक साहित्यिक फंक्शन था जिसमें मैंने ये रचना उनकी गाई थी। जी निष्काम कर्म की लगन गाए, दीव
अलख जगाए। निष्काम कर्म के नग में प्रेम की अलख जगाए। श्री कृष्ण जी के भी होंगे दर्शन, जरा अर्जुन तो हम बन दिखाए। निष्काम कर्म के नगर गाए, दिव्य प्रेम की अलख जगाए। बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। और थैंक यू। जिसको लिखा इतना अच्छा गया है और उसको सुर इतना अच्छा दिया गया है, तो इसकी एक अलग ही पहचान हो गई है। बिल्कुल सही, क्योंकि और लिखा भी बहुत ही अच्छा है अंकल ने। उनकी सारी रचनाएं जी बहुत ही जी, खूबसूरत है, पर ये बिल्कुल। मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। जी जी जी। सो गाइस, ये थे रिया उपाध्याय। और आप पहले सिर्फ नाम से जानते थे, और आज आपने इनका स्ट्रगल, इनके बारे में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी भी इनसे बात करनी हो तो आप इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रिया उपाध्याय 09 इनका यूजर नेम है। और बस बिल्कुल आप मैसेज करें, जैसा इनके पास समय होगा ये आपको रिप्लाई जरूर देंगे। बट सो पब्लिक फन यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। सॉन्ग हमने सबकी फरमाइश भी देख ली, अपना फेवरेट भी गा लिया। बीच में एक कमेंट था शेखर का कि मेरा सॉन्ग भी सुनाइए प्लीज। अब से शेखर, आपका सॉन्ग कौन सा है? अगर ऑन है तो कमेंट करें। क्योंकि शेखर बहुत बड़े आपके, बोले तो फैन भी हैं, फॉलोवर भी हैं। जब भी शेखर मुझसे मिलते हैं तो उनकी हमेशा से यही रहती है बात कि मुझे रियाज जी से मिलना है। और शायद एक ही बार वो आपसे मिल पाए हैं, उसके बाद अभी उनको ये मौका मिला नहीं, और मुझे भी नहीं मिला है, काफी टाइम हो गया। तो शेखर, अगर आप ऑन और बस वही कि कनेक्ट होते हुए भी अभी हम लोग नहीं मिल पाए हैं, बहुत टाइम हो गया अभी। हाँ, साथ में कुछ करने बस का भी वही सोचा है मैंने। की वजह से नहीं मिल पाए हैं एक्चुअली। और वर्किंग डेज में बहुत टाइम कम रहता है। जैसा आप भी एक आर्टिस्ट हो बहुत अच्छे, तो आपका भी डांसिंग का, एक्टिंग का, और उसमें बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा। और मेरा भी जी जॉब का जी। है, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। इस वजह से हाँ, थोड़ा सा मिलना। लास्ट अपना लास्ट अपना मिलना हुआ था बेटियां सॉन्ग के लिए, हाँ उपाध्याय हाँ पार्क हाँ, जो अभी नया नया बना हुआ है। बनी हुआ है वहां पर। वो भी तुम्हारा यहाँ बहुत ही अच्छा पर कॉन्सेप्ट। थैंक यू। मतलब वो तो मैंने सिर्फ बनाया है, बट काम तो आप लोगों ने किया है उसमें। नहीं नहीं, पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा वो। ये देखिए, पल, भाई पल वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनका यहाँ पर कमेंट आया है कि तुम बिन जिया जाए कैसे ये सॉन्ग सुना दिया जाए। ओके। ये भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जानते हैं इन्हें। अच्छा, पल्लवी। जी। कलाकार भी बहुत अच्छी है। प्लस मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह मैं मानती हूँ उसे। बहुत ही स्नेह है मुझे उससे। कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे ज्यादा तो याद नहीं है ये सॉन्ग। पर मैं पल्लवी का दिल नहीं तोड़ना चाहूंगी। इसलिए मैं दो जी जी। लाइन इसकी सुनाती हूँ। ओके ओके। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आजा,
पास नहीं तुम, ये दिल की रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। बहुत खूब। और पल्लवी पल्लवी लिखी है कि यही यही शेखर का भी था। बिल्कुल, मतलब चलो अच्छा हो गया। बिल्कुल, शेखर की भी फरमाइश पूरी हो गई और पल की भी फरमाइश पूरी हो गई। हाँ। सो सो गाइस, अब समय आ गया है विदा लेने का, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम बाबा बोलते हैं कि हम आपको 1 घंटे से ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करने देंगे। सो थैंक यू सो मच दी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और वेलकम अपने एंड बारे में थैंक इतनी यू। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरे मेरी तरफ से भी वेलकम। और यही कहना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय में इतना समय निकाला और अपने बारे में इतनी बातें करी, और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मोटिवेट हुए होंगे। और लास्ट, कोरोना का ये अभी जो समय चल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को? कोरोना का जो ये समय चल रहा है, बस मेरा तो एक ही संदेश है कि इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और ऊब नहीं जाना है। थोड़ा सा नेटवर्क हाँ, इशू। जी। हेलो। तो बस वो जी मैम, सॉन्ग्स में भी जी जी, मैंने सुन रहे हैं हम। सॉन्ग्स जो सॉन्ग लिखा था मैंने, जिसे कंपोज किया था अभी कोरोना से रिलेटेड ही था, उसमें मैंने बस यही लिखा है कि हम तुमको हमारे पास आने नहीं देंगे और तुम्हें हरा के रहेंगे। तो बस बिल्कुल। यही बात है कि उससे डरना नहीं है और उससे हमें हराना है। और हमारी जो सावधानियां हैं। जी। नेटवर्क। चलिए, तो गाइस, एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ कि जैसा कि रिया दी ने बताया था कि उन्होंने एल्बम्स बनाए हैं, खुद की कविता उन्होंने लिखी है। तो कल आपको इंस्टाग्राम के इसी अकाउंट पे उनकी मेरे पापा वाली एल्बम और क्या बोलते हैं उसको, कविता, और ये कोरोना, ये तीनों वीडियो आपको इंस्टाग्राम के इस अकाउंट पर देखने को मिलेंगी। तो बस आप उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और यूट्यूब पर, ये इंटरव्यू यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और फ्रीडम इस अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोगों ने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, और 2 बार डिसकनेक्टेड होने के बावजूद भी आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए आर्टिस्ट के साथ, नई कहानी, नया स्ट्रगल, नया मोटिवेशन, कुछ डायलॉग, कुछ मस्ती, और मैं। थैंक यू सो मच। लव यू।